हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम करते हैं हमारा जो यूनिट थर्ड है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसका जो टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, और जिसको हम द एम्पियर भी बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से कीजिए। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कोई भी जैसे पहले फिगर देखिए एक बार। ये देखिए फिगर में क्या दिया गया है हमारे पास। दो कंडक्टर है हमारे पास, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, और दोनों में से जो है करंट फ्लो कर रहा है। पहले में करंट I1 है और दूसरे में करंट I2 है। ये देखिए, और दोनों की जो है करंट की डायरेक्शन सेम दी गई है, I1 I2। और बीच की जो डिस्टेंस क्या दिया गया है इसमें, R। बीच का डिस्टेंस क्या दिया गया है, R दिया गया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया हमारे पास, जो सर्कुलर लूप में दिखाया गया। ये क्या दिखाया गया, मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। अब इसके ऊपर जो थोड़ी सी थ्योरी बनती है हमारी, थोड़ा सा पहले उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो थ्योरी क्या कहती है, द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट एंड ए पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर कैन बी फाइंड बाय अप्लाइंग एम्पियर लॉ। तो अभी जैसे हमने फिगर में देखा, दो कंडक्टर हैं, स्ट्रेट कंडक्टर हैं और पैरेलल रखे गए हैं, और जो डिस्टेंस है उनमें सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस आर दी गई है। तो हम निकाल सकते हैं उनके बीच के फोर्स को किस तरह से, यदि हम उसमें एम्पियर लॉ लगा देते हैं। फिगर में क्या दिखाया गया है, वायर दिखाई गई है उसमें, और करंट दिखाया गया है उसके अंदर, और द फील्ड दे क्रिएट एंड द सब्सिक्वेंट फोर्सेस दे एक्सर्ट ऑन वन अनदर। दोनों जो है एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, क्योंकि एक फोर्स लगता है कंडक्टर, जो पहले वाला कंडक्टर था हमारे पास, ये देखिए ध्यान से, इस पर करंट इस पर भी करंट है और इस पर भी करंट है। इसके पर फोर्स इस पहली वाले के कारण लगता है और दूसरी पर पहली वाले के कारण लगता है, तो वाइस वर्सा इन पर फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर इंड्यूस होता है। तो दो तीन पॉइंट और हमारे पर जो बनते हैं, तो इसमें हम क्या मानते हैं, मान लो जो हमारे पास, लेट अस कंसीडर द फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1, जो पहली वाली वायर है, एंड द फोर्स इट एक्सर्ट ऑन द वायर 2 कॉल्ड द फोर्स F2 भी बोल सकते हैं इसको। द फील्ड ड्यू टू जो पहली वायर है हमारे पास L1, ठीक है, एट ए डिस्टेंस R इज टू बी गिवन। तो कैसे दे सकते हैं, सिंपल सा ही हमारा देखना, एक ही लाइन में हो सकता है, सिंपल है हमारे पास। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट I1 एट ए डिस्टेंस R। तो ये हमने इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है, बाय सर्वट लॉ हमने जो किया है। बी क्या था, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr। और फोर्स क्या होता है हमारे पास, BIL होता है। क्या होता है, BIL। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया हमारे पास B1I1L हो गया, B1I1L। अब हमने क्या किया, जो B1 की वैल्यू है, जो B1 की वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू कहाँ पुट कर दी, यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। तो यहाँ पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, देखो, म्यू नॉट I1I2L डिवाइड बाई 2πr। ये इक्वेशन बनती है हमारी फोर्स के लिए। इसी प्रकार जब यदि हम मैग्नेटिक इंडक्शन लेते हैं, जो दूसरी वाली कोयल है, ड्यू टू I1 पहले के कारण, तो उसमें भी सेम हमारे पास B2 क्या बनेगा, ये, और फिर इसमें सेम हमने जो है ये वैल्यू, जो B2 की वैल्यू है B2I1L1, इसके अंदर पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। पुट करने से हमारे पास ये आ गया। तो ये तो हमारा सिंपल डेरिवेशन था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट द एम्पियर। अब हम थोड़ा सा इसके पर थ्योरी के ऊपर जो है फोकस कर। थ्योरी क्या कहती है कि जो फोर्स, थ्योरी के ऊपर चलते हैं, हमारी थ्योरी क्या कहती है। तो एक तो पहला पॉइंट इसमें क्या है
जो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है हमारे पास, ड्यू टू कंडक्टर कैरिंग ए करंट, और वो होता है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ के अनुसार। इसके बाद हमारे पास एक बात और इम्पोर्टेंट है, याद करने योग्य है, लिखने योग्य है, कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इनके कंडक्टर पर वो फोर्स को एक्सर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी लोरेंज फार्मूला चलता है। लोरेंज फार्मूला यानी कि जिसमें लोरेंज फार्मूला का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। लोरेंज फार्मूला का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अब इसका क्या लॉजिक हुआ, इसका लॉजिक ये हुआ कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, यदि हम उन दोनों को पास पास रखते हैं, दो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना हमारे पास, ये देखिए ध्यान से, ये दो करंट है कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर फर्स्ट ला लो, एक कंडक्टर सेकंड लगा लो। यदि हम इन दोनों को पास पास रखते हैं तो दोनों के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे पर लगेगा, वो इन मतलब एक दूसरे की ओर या तो वो रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करेंगे। वो डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, सेम डायरेक्शन है या डिफरेंट डायरेक्शन है। और जो इसके लिए जो हमारा जो सन 1820 से 25 का टाइम था, उसी के बीच में एम्पियर ने इसके ऊपर स्टडी की थी। क्या की थी कि मैग्नेटिक फोर्स एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। मतलब उन्होंने कहा था कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड करंट का, दूसरा साइज कंडक्टर का, छोटा है बड़ा है या इनफाइनेट है, और तीसरा जो है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इस सेक्शन में वी शैल टेक सिंपल एग्जांपल ऑफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर विच विल परहैप्स हेल्प्स टू एप्रिसिएट एम्पियर वर्क्स, जो उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन के ऊपर क्या देखते हैं, तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल करते हैं। हमेशा पैरेलल करंट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एंटी पैरेलल करंट क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो रूल क्या, ये रूल क्या बताता है, दिस रूल इज अपोजिट ऑफ व्हाट वी फाइंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम रूल देखते हैं ये लगभग उसका उल्टा ही अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, उसमें क्या था, लाइक यानी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट लाइक यानी कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन अभी हमने जो देखा था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है हमारे लिए, और ये डेफिनेशन जो है सन 1946 में जो है अडॉप्टेड की गई थी, जो हमने अभी की थी, और इट इज़ ए थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इन प्रैक्टिस वन मस्ट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि हम प्रैक्टिस में लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल लेते हैं, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हमें देखना पड़ता है। एंड सब्स्टिट्यूट वेरी लॉन्ग वायर बाई मल्टी टर्न्स कोयल्स ऑफ अप्रोप्रिएट ज्योमेट्रीज, और SI यूनिट ऑफ चार्ज नेमली कॉलम्स वी कैन नाउ डिफाइंड टर्म्स ऑफ एम्पियर भी डिवाइड, इसके इसी के हिसाब से हम एम्पियर को भी डिफाइन करेंगे। दूसरा हमारा ये फिगर दिया गया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है ना। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो थोड़ा बता और इसके ऊपर जो हमारा पॉइंट बनता है, ये देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट देखिए, द फोर्स एग्जिस्ट वेदर द करंट आर इन वाई आर नॉट। तो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, उसी पर डिपेंड करता है भी जो वायर में करंट है या नहीं है। और दूसरी बात क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क वेयर करंट आर मूविंग पैरेलल टू वन अनदर देयर इज एन अट्रैक्शन। अभी हमने बात की, यदि मान लो पैरेलल करंट है, एक मतलब करंट एक ही दिशा में जा रहा है, दो कंडक्टर हमारे पास, कंडक्टर 1 और 2, दोनों में करंट एक ही दिशा में जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन आ जाएगा, दैट स्क्वीजेज करंट इनटू स्मॉलर ट्यूब की तरह वो व्यवहार करेगा। और इन लार्ज सर्किट ब्रेकर्स लाइक दोज यूज्ड इन नेबरहुड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
द पिंच इफेक्ट कैन बी कंसंट्रेट एन आर्क बिटवीन प्लेट्स ऑफ स्विच trying to break a large current burn holes even ignite the equipment, यानी कि मतलब जो इग्नाइट करना हो किसी चीज़ को तब भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ पिंच इफेक्ट इज फाउंड इन सोलर प्लाज्मा। सोलर प्लाज्मा भी हम देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि वेयर जेट्स ऑफ आयोनाइज मटेरियल सच एज सोलर फ्लेयर्स आर शेप्ड बाय मैग्नेटिक फोर्सेस। इसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारा, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है एम्पियर की, इसमें 1 नंबर में आ जाती है। इज बेस्ड ऑन द फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। इसमें दूसरी बात क्या है, फॉर पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय कोई डिस्टेंस हमारे पास, मान लो 1 मीटर ले ली डिस्टेंस, ठीक है, और 1 एम्पियर उसके अंदर करंट है, तो फोर्स F/L की जो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। FL हमारे पास कहाँ से आएगा, देखिए ये FL हमारे पास, FL μ1 μ0 × I1 I2 डिवाइड बाई 2πr F/L की ये सिंपल सी इक्वेशन है। और F/L आता कहाँ से है, ये देखिए, ये क्या है हमारे पास F और ये क्या है L। तो रीअरेंज करने के बाद जब मैथमेटिकली अरेंज कर देते हैं तो जो हमारे पास L है, L ये वाला L, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो F/L क्या हो गया, μ0 I1 I2 डिवाइड बाई 2πr। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन सेम बनती है ना। अब यही इक्वेशन यदि हम यहाँ से देखें, सेम यहाँ से बनती है, F ये वाला L जो है इसके नीचे लगा देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास वही μ0 I1 I2 डिवाइड बाई 2πr। तो ये मेन इक्वेशन थी हमारी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सिंस μ0 इज एग्जैक्टली 4π × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर बाय डेफिनेशन। यदि हम डेफिनेशन देखते हैं तो टेस्ला की डेफिनेशन ही होती है। एंड बिकॉज 1 टेस्ला किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। द फोर्स पर मीटर इज एग्जैक्टली क्या हो गया हमारे पास 2 × 10⁻⁷। दिस इज द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर। दिस इज द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर, मेन पॉइंट हमारा। अब जो इसके अंदर 2 पॉइंट हमारे सामने उभर कर आते हैं, बस इसमें यही मेन 2 पॉइंट है, इसी को याद कर लेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। लाइन क्या कहती है, द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट I1 एंड I2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R हैज ए मैग्नीट्यूड पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, ये इक्वेशन बनती है। यानी कि क्या कहना चाहता है कि मान लो हमारे पास 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, कंडक्टर A ले लो या कंडक्टर B, फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर, और एक में करंट I बह रहा है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, मान लो ये 2 कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, और एक में करंट I1 है और दूसरे में करंट क्या है I2 है, ठीक है, और सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या दिया जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि ये F/L इसके बराबर होता है μ0 × पहले का करंट, कंडक्टर करंट, इंटू दूसरे कंडक्टर का करंट डिवाइड बाई 2πr। ये कब होगा, जब पैरेलल होंगे, कब होगा, जब ये पैरेलल होंगे। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट हमारे पास, द फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ करंट आर इन सेम डायरेक्शन, रिपल्सिव इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था हमारा आज का मुख्य टॉपिक, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट द एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय।